हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस मामले पर कांग्रेस बीजेपी को आंख दिखा रही है, लेकिन विकास आपको बताएंगे कि खुद कांग्रेस भी एक तरह से बैकफुट पर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस भी बैकफुट पर है, बीजेपी भी बैकफुट पर है। बीजेपी की दलित नेता पर विवादित बयान देकर कमलनाथ बैकफुट पर हैं। उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन शिवराज सरकार पर बड़े आरोप लगा दिए। अब सीएम शिवराज ने कमलनाथ के माफीनामे पर निशाना साधा है। ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा जानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? माँ बहन और बेटियों का सम्मान सर्वोपरि या सर्वोच्च है। उनके सम्मान से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। मैडम सोनिया गांधी को मैंने कहा है कि इस पर वो कार्रवाई करें। मैं सम्मान करता हूं और कोई सोचता है असम्मानित बात कोई, मुझे इस बात का खेद है। और ये आइटम लोकसभा में आता है, विधानसभा में आता है। आज मैं कार्यक्रम में जाता हूं, आइटम नंबर 1 होता है, कोई ये माला पहनाएगा, आइटम नंबर 2 होता है। ये क्या असम्मानित है? कह रहे थे आज मैं भी आइटम, तुम भी आइटम। आइटम की परिभाषा बता रहे थे। अरे तुम्हारे घर की बहन बेटी को कोई आइटम कह दे तो सहन कर पाओगे क्या कमलनाथ? एक मंत्री के लिए तुमने ये कहा, एक महिला के लिए, अनुसूचित जाति की बहन के लिए। धिक्कार है ऐसी कांग्रेस को जो मां बहन और बेटियों का अपमान करती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विवादित बयान को मौजूदा सीएम शिवराज सिंह ने पकड़ लिया है। अरे तुम्हारे घर की बहन बेटी को कोई आइटम कह दे तो सहन कर पाओगे क्या कमलनाथ? मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव फतह की तैयारी में सीएम शिवराज ने कमलनाथ के सफाई वाले बयान में भी सटीक खोट निकाल ली है। कमलनाथ, मां बहनों का अपमान मत करना, लेकिन निर्लज्जता की हद है। मैंने कहा अफसोस जाहिर करेंगे, माफी मांगेंगे, लेकिन चोरी और सीना चोरी कहा तो कहा, मैंने गलत नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा था। बयान पर एक दूसरे को घेरने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम और पूर्व सीएम चिट्ठी बम के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधने लगे। पहले सीएम शिवराज ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग की। माँ बहन और बेटियों का सम्मान सर्वोपरि या सर्वोच्च है। उनके सम्मान से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। मैडम सोनिया गांधी को मैंने कहा है कि इस पर वो कार्रवाई करें। शिवराज की चिट्ठी का जवाब कमलनाथ ने चिट्ठी से दिया। आरोप लगाया कि शिवराज सिंह ने झूठ को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उपचुनाव हार रही है तो बीजेपी मेरे बयान को मुद्दा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो रहा है कि वह हार नहीं रहे, वो तो पिट रहे हैं। इसीलिए वो ध्यान मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो चुनाव के असली मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश के 15 साल के कार्यकाल के पिछले 7 महीनों में, इससे लोगों का ध्यान मोड़ना चाह रहे हैं। ध्यान मोड़ने के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, मैं उन्हें इसमें सफल नहीं होने दूंगा। कमलनाथ के विवादित बयान पर राज्य से लेकर केंद्र तक सियासी घमासान दिखा। रायसेन में ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी के समर्थन में कमलनाथ का विरोध करने लगे। मंच के नीचे फर्श पर बैठी महिलाओं के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से कुर्सी खाली करवाई। अपनी कुर्सी महिला कार्यकर्ताओं को देने को कहा। ये मुद्दा राजश्री का नहीं है, ये मुद्दा प्रभुराम जी का नहीं है, ये मुद्दा मेरी आज सामने बैठी हुई महिला जो जमीन पे बैठी थी, मैंने कहा कुर्सी लाके महिलाओं को कुर्सी पे बैठाओ। इमरती देवी कमलनाथ जी की मंत्रिमंडल की सदस्य थी, उसको आप जाके कहते हो आइटम है। क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं? बोलो, महिलाओं का अपमान है कि नहीं? क्या ये दलितों का अपमान है कि नहीं? क्या कांग्रेस बन चुकी है? वाह। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तो कांग्रेस पुरुष नेताओं के महिलाओं के प्रति व्यवहार पर ही सवाल खड़े कर दिए। की रसोई जलती हो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की वजह से, क्या वो बोलेंगी महिला के पक्ष में?
क्या पहले नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने टंच माल कहा था कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता को? ये अपनी पार्टी में काम करने वाली महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, किसी और पार्टी में काम करने वाली महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? उधर बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी पर दिए विवादित बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कमलनाथ को जवाब देने को कहा है। साथ ही चुनाव आयोग से कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कमलनाथ के बयान को बेहद शर्मनाक बताया है। तो मध्य प्रदेश हो चाहे बिहार, वोट के लिए कुछ भी करेगा। इसी खबर पे चलते हैं सीधे कुमकुम बेनीवाल के पास। जी हाँ, एमपी में तो उपचुनाव है, लेकिन बिहार में तो विधानसभा चुनाव है। वोट के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी कहेगा। बिहार में वोट के लिए नेताजी कैसे कैसे ड्रामे कर रहे हैं, उसका अनोखा नमूना आज आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। 2 दिन पहले हाजीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लाचार दिख रहे थे। अब वही नित्यानंद राय रक्षा करो की रट लगाए हुए हैं, वो भी मंच से। अपने रक्षा की विनती करता हूँ। हाजीपुर में कमल, हाजीपुर की धरती पर अपने रक्षा की विनती करता हूँ। रक्षा की विनती करता हूँ, 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 रक्षा की विनती करता हूँ। रक्षा की रट लगाते ये हैं बिहार बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। हाजीपुर की जनता के सामने हाथ जोड़े रक्षा की रट, रक्षा की रट। आखिर नित्यानंद राय को क्यों लगानी पड़ी, ये इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। मेरा हाथ जोड़ना कमजोरी लग रहा होगा, अपने रक्षा के लिए आशीर्वाद मांगना। किसी को कमजोरी लग रहा हो तो मैं एक बार हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, अभी मैं बार हाथ जोड़कर अपने रक्षा के लिए आशीर्वाद, हाजीपुर की धरती की रक्षा के लिए, कमल की रक्षा के लिए अब एक बार अभी हाथ जोड़कर अपने रक्षा की विनती करता हूँ। हाजीपुर में कमल, हाजीपुर की धरती पर अपने रक्षा की विनती करता हूँ। रक्षा की विनती करता हूँ, 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 रक्षा की विनती करता हूँ। मतलब इस रक्षा रट की जड़ में हाजीपुर की जनता का वोट और 2 दिन पहले नित्यानंद राय का वो बयान है जिसमें वो वोट के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, तब भी वो रक्षा की विनती करते दिखे थे। आज जो अपनी जमीन को कहीं हार गया, जो अब मान सम्मान के साथ कहीं रह नहीं सकता है, मैं इस मुंह से दिल्ली में जाकर बैठूंगा कि गृह राज्य मंत्री ने अपने धरती को हार गया। मैं अपनी रक्षा की विनती करने के लिए आया हूँ। लाज बचाना है, बचाइए, इसके लिए प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। अब समझिए कि आखिर नित्यानंद राय बार बार हाथ जोड़े और लाचार क्यों नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हाजीपुर के जिस सेंदुआरी इलाके में कल वो सभा करने पहुंचे थे, वहां आरजेडी समर्थकों ने उनके खिलाफ और लालू यादव के समर्थन में जमकर नारेबाजी कर दी। इस नारेबाजी का असर कह लीजिए कि नित्यानंद जी रक्षा की विनती करते दिखे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल हाजीपुर सीट नित्यानंद राय की पुरानी सीट है। वो 4 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। जाहिर है उनके लिए ये सीट प्रतिष्ठा का विषय बन चुकी है। ऐसे में प्रतिष्ठा बचाने के लिए हो सकता है नित्यानंद राय को रक्षा की रट लगानी पड़ी हो। रक्षा की विनती करता हूँ, 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 रक्षा की विनती करता हूँ,